असलम, असलम जल्दी इधर आओ। अकरम क्या हुआ? खैर तो है? खैर ही तो नहीं है दोस्त, वो राशिद बीमार था ना 1 हफ्ते से। हाँ हाँ, तो वो भी थोड़ी देर पहले मर गया है। नहीं यार, क्या कह रहे हो अकरम? ये कैसे हो गया? बस दोस्त, खुदा की मर्जी, कोई क्या कर सकता है। चलो यार उसके घर चलते हैं। भाई असगर, मुझे तुम्हारे घर आए हुए इतनी देर हो गई पर असलम नजर नहीं आ रहा है। बस भाई रफीक, क्या बताऊं, मैं तो इस लड़के से तंग आ गया हूं। न पढ़ाई में ध्यान, न घर के किसी काम का ख्याल। असलम की माँ इसके होते हुए घर का सामान पड़ोस के बच्चों से मंगवाती है। मजाल है जो घर के किसी काम को हाथ लगा ले या स्कूल की किताबें दिल लगाकर पढ़ ले। अगर इसका कहीं दिल लगता है तो बस खेल कूद में। अभी अभी गांव के मैदान में खेल रहा होगा। भाई हम तो इसे समझा समझा कर तंग आ गए हैं, मगर इस पर जरा भी असर नहीं होता। अब देख लो, रात हो गई है मगर उसका कोई पता नहीं है। कौन है? अब्बा मैं हूँ असलम। अच्छा अच्छा, आ रहा हूं, अभी खोलता हूं। असलम, कहां थे तुम? मालूम है तुम्हारे चाचा रफीक कब से आए हुए? रात होने वाली है, उन्हें अपने गांव भी वापस जाना है। जाओ जाके चाचा को सलाम करो। अब्बा आपको पता नहीं चला? चाचा फजल का बेटा राशिद 1 हफ्ते से बीमार था ना, वो मर गया। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। चाचा और चाची का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अब्बा आप और चाचा रफीक भी उनके घर चले जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो? कब हुआ राशिद का इंतकाल? अब्बा आज दोपहर को ही हुआ है, जब आप चाचा रफीक के साथ गांव से बाहर गए हुए थे। अच्छा, मैं और रफीक भाई फजल क्या जा रहे हैं, बल्कि मैं तुम्हारी माँ को भी ले लेता हूँ। तुम घर का ख्याल रखना। जी अच्छा। क्या बात है असलम, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। दोस्त अकरम, अभी राशिद का सदमा दिल से नहीं गया था कि कल रात मेरी खाला भी मर गई। आजकल मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा, ना दोस्तों से बातें करने का जी चाह रहा है, ना खेलने को। हाँ दोस्त, ऐसा तो होता है, जब अपने अचानक मुंह मोड़ लें तो सब पराया पराया लगता है ना। अकरम ऐसा क्यों होता है? हमारे प्यारे हमारी आंखों के सामने सिसक सिसक कर क्यों मर जाते हैं? अरे बेवकूफ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? भला हम किसी मरने वाले को रोक सकते हैं? बेशक रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या हम उनका इलाज भी ना कराएं? यार इलाज तो सबका होता है। हाँ, लेकिन जैसा इलाज होना चाहिए वैसा नहीं होता। अब देखो ना, राशिद टाइफाइड के बुखार में तड़प तड़प कर मर गया। अगर उसका मरज मालूम करके फौरन इलाज शुरू कर लिया जाता तो हो सकता था कि वो आज हम में बैठा होता। लेकिन ये तो तब होना जब हमारे यहाँ कोई अच्छा अस्पताल हो और माहिर डॉक्टर हो, लेकिन हमारे गांव में ये सब कहाँ। दोस्त तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मौत का वक्त मुकर्रर है। क्या जिन लोगों का शहर के अस्पतालों में इलाज होता है वो नहीं मरते? कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम मरीज की तकलीफ कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। मेरी खाला टीबी के मर्ज में खांस खांस कर मर गई। शहर का डॉक्टर कह रहा था कि टीबी लाइलाज नहीं है। अगर वक्त पर इलाज शुरू हो जाए तो मरीज बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है। असलम, मैं हकीम साहब के पास जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ के लिए दवा लानी है, उसकी तबीयत सुबह से खराब है। अब्बा आप अम्मा का शहर में मुस्तकिल इलाज क्यों नहीं कराते? पिछली दफा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर इनके पाबंदी से इलाज नहीं किया गया तो इनके गुर्दे बेकार हो जाएंगे। असलम, तुम नहीं समझोगे इन बातों को बेटा। ये सब डॉक्टर लोगों के खाने कमाने के तरीके हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ को बार बार शहर ले जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और फिर हकीम साहब की दवा से तुम्हारी माँ को आराम तो आ जाता है। लेकिन अब्बा अच्छा बेटा, बस अब मैं चलता हूँ। तुम घर पर रहना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। पता नहीं तुम्हारी माँ को कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ठीक है अब्बा। अब्बा जल्दी कुछ करो, अम्मा की तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है। सब्र से काम लो असलम। हकीम साहब की दवा की खुराक और देकर देख लेता हूँ। अगर तुम्हारी माँ की तबीयत नहीं संभली तो शहर ले चलेंगे। तो अब्बा पहले ही शहर क्यों ना ले चले? 3 दिन तो हो गए हकीम साहब की दवा इस्तेमाल करते करते। ठीक है बेटा, चलो तुम कहते हो तो चलो जल्दी करो, फिर तैयारी कर लो। मैं इतने में बशीर तांगे वाले को लेकर आता हूँ। चलो बेटा जल्दी करो, ये तांगा आ गया। अरे ये तुम सेन में इस तरह क्यों बैठे हो? असलम क्या हो गया तुम्हें? अम्मा बिल्कुल खामोश हो गई हैं, कोई आवाज नहीं निकल रही। या अल्लाह खैर, मैं देखता हूँ। असलम बेटा,
तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं अब्बा, दादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी माँ को बख्शे। यार असलम, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। माना कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उसका इलाज ये तो नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अम्मा की याद दिल से जाती ही नहीं, उनकी सूरत हर वक्त निगाहों में फिरती रहती है। लगता है अचानक कहीं से आ जाएंगी। काश काश ऐसा हो सकता। देखो मेरे भाई, तुम पर गम का जो पहाड़ टूटा है उसका असर सिर्फ वक्त का मरहम ही खत्म कर सकता है। एक दिन आएगा जब इंशाल्लाह तुम्हारा गम भी कम हो जाएगा। शायद तुम ठीक ही कहते हो अकरम। काश हमारे गांव में भी कोई अस्पताल होता, फिर शायद अम्मा बच जाती या कम से कम इस तकलीफ में मुब्तला ना होती जिसमें वो अपनी आखिरी वक्त रही थी। शायद काश और अगर मगर से तो ख्वाबों में हकीकत का रंग नहीं भरा जा सकता। अगर तुम्हें वाकई कुछ करने की ख्वाहिश है तो ठंडी आंखें भरना छोड़ो और अपने ख्वाब को हकीकत का रंग देकर दूसरों के दुखों को समेटो। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम गांव में एक अस्पताल बनाएं? तुम बिल्कुल सही समझे। इसी तरह हम अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देकर गांव के बेशुमार लोगों को उस तकलीफ और सदमे से बचा सकते हैं। लेकिन असलम, क्या हम बच्चे एक अस्पताल बना सकते हैं? अगर हम कुछ करना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं? उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या बात है, आज बड़े शौक हो रहे हो। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना मुझे तो यह लग रहा था कि तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए सूखे अमचूर जैसा न रह जाए। वैसे दोस्त, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। मेरे दिल में अब तो ये धुन ही समा गई है, हमारे गांव में भी अस्पताल होना चाहिए। फिर उसमें भी डॉक्टर बैठेंगे सफेद सफेद कोट पहनकर, जैसे शहर के अस्पताल में बैठते हैं। फिर कोई राशिद बुखार में तड़प तड़प कर नहीं मरेगा, किसी की खाला खांस खांस कर नहीं मरेगी, और ना किसी की माँ अस्पताल न जाने की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ेगी। अब्बा अब्बा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर कहो। अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन जिसकी मैं बात सुनूं। अब्बा, मुझे कल शहर वाले अस्पताल लेकर चले, उसी डॉक्टर के पास जिसके पास अम्मा का इलाज कराने जाते थे। क्या कह रहे हो असलम? तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? अब्बा, आपने वादा किया है ना मेरी बात मानने का। मुझे लेकर तो चले, आपको खुद पता चल जाएगा मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहिए क्या बीमारी है आपको? डॉक्टर साहब, हम गांव सुल्तानपुर में रहते हैं। मैं अपनी बीवी को इलाज के लिए आपके पास लाता था। पिछले महीने उसका इंतकाल हो गया। ये मेरा बेटा है असलम, आपसे मिलने की जिद कर रहा था। हाँ हाँ, याद आया। आपकी बीवी के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कहिए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक अस्पताल बन जाए। क्या? जी डॉक्टर साहब, मैं यही चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अस्पताल बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? बेटा, अस्पताल बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए तो करोड़ों रुपया चाहिए। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि हमारे गांव में कभी अस्पताल नहीं बन सकेगा। बेटा, तुम्हारे गांव में अभी अस्पताल नहीं बन सकेगा, लेकिन तुम फिक्र ना करो। शुरू में हम एक छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं जहां छोटी मोटी और आम बीमारियों का इलाज हो सकेगा। इसके अलावा इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा सकेगी। मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर हैं जो महीने में चंद दिन रजाकाराना तौर पर गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। उम्मीद है कि वो इस क्लिनिक को भी कुछ ना कुछ वक्त देंगे और मैं भी इस नेक काम में जितनी हो सकेगी मदद करूंगा। सच डॉक्टर साहब, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच बेटा। तुम्हारे चेहरे पर चमकता आज़म देखकर मुझे लगता है कि तुम ये काम करने की सच्ची लगन रखते हो, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद की जाए। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? इस काम के लिए बड़ी मेहनत और भाग दौड़ की जरूरत है। तुम अकेले ये सब कैसे करोगे? मेरा मतलब है कि इतनी सी उम्र में। डॉक्टर साहब, मैं भी कुछ कहूँ? जी जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, जब आप गैर होकर इस बच्चे के आज़म से मुतासिर हो गए तो क्या मैं इसका बाप होकर इसकी मदद नहीं कर सकता? आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, हम क्या कर सकते हैं? मैं इंशाल्लाह आपकी हर बात पर अमल करने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह,
मैं आप दोनों के जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ हूं और अपने अंदर एक नया जोश और जज्बा महसूस कर रहा हूं। क्लिनिक खोलने के लिए हमें सबसे पहले एक इमारत की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक अच्छी खासी रकम की जरूरत भी होगी ताकि अहम अहम दवाएं और आलात मसलन स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह चेक करने के आलात का मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। डॉक्टर साहब, गांव में मेरा घर और थोड़ी सी जमीनें हैं। हम घर को क्लिनिक बना लेंगे और जमीन बेचकर जितनी रकम मिलेगी उससे जरूरत का अहम अहम सामान खरीदकर क्लिनिक का आगाज करेंगे। घर को क्लिनिक बना लेंगे तो आप लोग रहेंगे कहाँ? हम क्लिनिक में चौकीदार के ऐसे से रह लेंगे। रहा खाने पीने का मामला तो वल्लाह इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा। असगर साहब और असलम बेटे, मैं आप दोनों के जज्बे को सलाम करता हूँ। इंसानियत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने का हौसला तो शायद मुझ में भी नहीं। बस डॉक्टर साहब, अल्लाह जब कोई काम लेना चाहता है ना तो हिम्मत और हौसला भी अता कर देता है। अब हमें इजाजत दें, जब जमीनें बिक जाएंगी ना हम आपको फिर जहमत देने आ जाएंगे। असगर साहब, मुझे शर्मिंदा ना करें। असल जहमत तो आप लोग उठा रहे हैं। हम तो इस अजीम मकसद में बराए नाम हिस्सा ले रहे हैं। आपका जब जी चाहे तशरीफ ले आएं। मैं इंशाल्लाह आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। कौन है? असलम मैं हूँ तुम्हारा चाचा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम चाचा अब्दुल्ला। अकरम नहीं आए आपके साथ? ओ छोड़ो असलम बेटा अकरम को, ये बताओ तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? मैं उनसे सख्त नाराज हूँ। आज मेरी उनसे लड़ाई होकर रहेगी। खैर तो है चाचा, आप और अब्बा से लड़ेंगे ऐसा आज तक हुआ है और ना इंशाल्लाह कभी होगा। बेटा पर तुम्हारे अब्बा ने काम ही ऐसा किया है, गुस्सा तो आना ही है ना। अच्छा ये बताओ, गाँव में तुम्हारे अब्बा की सबसे अच्छी दोस्ती किससे है? चाचा ये भी कोई पूछने की बात है? जिस तरह मेरा सबसे अच्छा दोस्त आपका बेटा अकरम है, इसी तरह मेरे अब्बा की सबसे अच्छे दोस्त आप हैं। वाह भाई वाह, ये अच्छी दोस्ती है। तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए, सारे गांव को खबर हो गई, पर मुझे हवा तक ना लगने दी। तुम लोग इसे दोस्ती कहते हो? कहाँ है तुम्हारे अब्बा? आज उनसे लड़ाई होकर रहेगी। अच्छा चाचा, अगर आपको जरूरी ही लड़ना है तो सीधे अब्बा के कमरे में चले जाएं। ठीक है, अभी जाकर उनकी खबर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असगर। दोस्त, तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। दोस्त, इतने गर्म क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हारा इशारा वो अस्पताल वाले मामले की तरफ तो नहीं है? तुम बिल्कुल ठीक समझे हो असगर। तुमने इतना अहम फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। तुमने अपना घर क्लिनिक में बदलने का इरादा कर लिया और मुझे खबर तक ना दी। और तुमने अपनी जमीन बेच दी और नहीं बताया तो मुझे एक ही को। तोड़ दो ऐसी दोस्ती जिसको किसी खातिर में नहीं लाते। आज के बाद मुझसे भी गैरों की तरह मिलना और दूर से सलाम दुआ करके अपनी राह लेना। बस मैं यही कहना आया था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। दोस्त अब्दुल्ला, कहाँ चल दिए भाई? तुमने अपनी तो कह दी, अब जरा मेरी भी तो सुन लो। जो फिर तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। क्या अब कहने को कुछ रह गया है? हाँ, बहुत कुछ। भाई मैंने अभी तो कुछ कहा ही नहीं है और तुम 2 हफ्ते गांव से बाहर रहे हो, इसलिए तुम्हें इसकी तफसील मालूम भी नहीं हो सकी होगी। ये सारा काम असलम की हिम्मत और लगन ही से मुमकिन हो सका है, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो ये है सारी कहानी। जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि तुमने गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, पर अपने बारे में भी कभी कुछ सोचा है? अपने बारे में? भाई क्या मतलब है? भाई मतलब ये कि तुमने जमीन बेच दी, अब खेती बाड़ी करोगे कैसे? कमाओगे नहीं तो खाओगे कहां से? ये बात तो मैं बल्कि हम दोनों बाप बेटे जानते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल समझ में नहीं आया। हमारी भूख इस काम के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ने चाहा तो इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। बस तो फिर समझो अल्लाह ने इसका बंदोबस्त कर दिया। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि तुम दोनों का खाना मेरे जिम्मे रहा। नहीं दोस्त, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना उठाओ। कल को नालमालूम क्या हालात हो जाए और क्या ना हो। मैं अरे कल की कल देखी जाएगी यार, पहले आज की तो निपटाओ। अच्छा, तो फिर आज की ये है कि हम शहर जा रहे हैं,
घर हमने खाली कर दिया है। जमीनें बेचकर जो पैसे जमा किए थे डॉक्टर साहब ने उनसे सामान और दवाइयां खरीद ली हैं। आज हम सारा सामान गांव ले आएंगे। 2 दिन बाद डॉक्टर करीम अपने साथियों के साथ आकर अपने हिसाब से सामान सेट कर देंगे। अच्छा। फिर मुनासिब मौका देखकर इंशाल्लाह क्लिनिक का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ शहर चलोगे ना? असगर, अगर आइंदा तुमने गैर वाली बात की तो हमारी लड़ाई होकर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सुल्तानपुर के बासियों, आज हम इस गांव में अपने 3 डॉक्टर साथियों के साथ एक नए मगर अजीम काम का आगाज करने जमा हुए हैं। आज इस छोटे से क्लिनिक का इफ्तिताह करते हुए मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूं कि शहर से निहायत दूर इस इलाके के लोगों को बुनियादी इलाज मालजे की सहूलत मैसर हो रही है। यकीन जानिए, इस मरहले तक हमें आपके गांव का ये मासूम सा बच्चा असलम लेकर आया है, जो देखने में तो निहायत कम उम्र है, मगर आज अपनी से बड़ी उम्र वाले बहुत से लोगों से बड़ा और कदावर नजर आ रहा है। मैं उन तमाम लोगों को और खास तौर पर असगर साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस अजीम बच्चे के हाथ मजबूत किए और इसकी हर मुमकिन मदद की। अब ये आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो चिराग इन दोनों बाप बेटे ने अपने लहू से रोशन किया है, इसे बुझने न दें। इस क्लिनिक को परवान चढ़ाने के लिए न सिर्फ खुद हर मुमकिन मदद करें, बल्कि आसपास के दीगर गांव वालों को भी इसकी तरगीब दें। मैं अपने रब के हुजूर ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इस क्लिनिक में आने वाले तमाम मरीजों को सेहत की दौलत से नवाजे और क्लिनिक को जल्द ही एक बड़ा और बेहतरीन अस्पताल बना दे। आमीन। और फिर कुछ अरसे के बाद, मुनीर दोस्त, मेरे पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है। शहर पहुंचने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। खालू जान ने सही कहा था, जब पेट में दर्द है तो दावत का खाना ज्यादा ना खाओ। जी हाँ, और आपने फरमाया था खालू जान, आखिर सरमद मेरा इकलौता खालाजाद भाई है और उसकी शादी में हम नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा। और अब बड़ों की बात ना मानने की सजा भुगत रहा हूँ। दोस्त, रास्ते में कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी नहीं है? हम अभी थोड़ी देर में गांव सुल्तानपुर के करीब पहुंचने वाले हैं। उसके अस्पताल की बड़ी तारीफ सुनी है, चलो वहीं चलते हैं। दोस्त, यकीन नहीं आ रहा कि गांव में भी इस कदर शानदार और साफ सुथरा अस्पताल हो सकता है। यकीन तो करना पड़ेगा, अपनी आंखों से जो देख रहे हो। आओ अंदर चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ इतना अच्छा इंतजाम होगा। डॉक्टर ने कितने अच्छे तरीके से मेरा चेकअप किया और इंजेक्शन लगाया। अरे देखना, ये कौन साहब हैं? सब लोग उनसे कितने एहतराम से मिल रहे हैं। हाँ वाकई भाई, ये कौन साहब हैं? अरे आप बाबा जी को नहीं जानते? इस अस्पताल के असली मालिक यही तो हैं, असलम साहब। इन्हें सब बाबा जी कहते हैं। इन्होंने और इनके वालिद ने आज से कोई 40 बरस कबल अपने छोटे से कच्चे मकान से इस अस्पताल का काम शुरू किया था। आज अस्पताल की अजीमुशान इमारत आपके सामने है। इसमें इन दोनों बाप बेटे का खून पसीना शामिल है और बेशुमार गरीब लोगों का यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है। लोग बाबा जी की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। क्या उनके वालिद साहब भी हयात हैं? नहीं, इनके वालिद असगर साहब का तो इंतकाल हो चुका है भाई। बाबा जी का अस्पताल के साथ ही छोटा सा मकान है जहां वो अपने घर वालों के साथ रहते हैं। जब बाबा जी अस्पताल में मरीजों को देखने आते हैं ना, तो बस यूं समझे कि मरीजों की आधी बीमारी तो इनकी मुस्कुराहट से ही खत्म हो जाती है। जबरदस्त, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आओ मुनीर, उस बाहिम्मत आदमी से मुलाकात करें। हाँ चलो भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटो, तुम सुल्तानपुर के तो नहीं लगते, किसी के यहाँ मेहमान आए हो। ये मेरे दोस्त हैं, हम लोग अपने गांव से शहर जा रहे थे। मेरे पेट में दर्द तो पहले ही से था, मगर रास्ते में बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने आपके अस्पताल की तारीफ सुन रखी थी, इसलिए सीधे यहीं ले आए। बाबा जी, यहाँ एक मरीज ने हमें आपकी इस खिदमत के बारे में बताया है। यकीन जानिए, हम आपके जज्बों की सदाकत से बेहद मुतासिर हुए। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में किसी को कहाँ इतना ख्याल
कि वो गरीबों की फलाह का ऐसा ख्याल रख सके। शुक्रिया मेरे बच्चों।